गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूफू हनफो को हरा दिया था और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है और कुन जल्दी से जाकर उसको पकड़ लेती है और कहती है, हे एरोगेंस, क्या तुम ठीक हो? मुझे डराओ मत। यूफू खांसते हुए कहता है, जो शख्स के स्किल ने मुझे काउंटर अटैकिंग किया, लेकिन मैं ठीक हूँ। यह कहते हुए वो बेहोश हो जाता है। यूफू को ऐसा हालत में देखकर ओल्डमैन दौड़ते हुए आता है और कहता है, ब्रदर फू, क्या आप ठीक हैं? बाईवान भी कहता है, मुझे देखने दो। क्विंग कहती है वो पहले ही पास आउट हो चुका है और वो बाईवान को ओल्डमैन रोकते हुए कहता है, ब्रदर मुझे उसकी जांच करने दो। यह सुनकर बाईवान सरप्राइज हो जाता है और क्विंग कहती है, एरोगेंस, क्या तुम ठीक हो? ओल्डमैन चेक करता है और वो चौकित हो जाता है और कहता है वो मन में कहता है, ये क्विंग रोते हुए कहती है, क्या वो गंभीर रूप से घायल है? ओल्डमैन कहता है, आखिरकार हनफो काउंटर अटैकिंग करने की पावर रखता है। क्विंग ये सुनकर कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि यूफू को बचाया नहीं जा सकता? ओल्डमैन कहता है, इतनी बड़ी शक्ति को एक्टिव करने के लिए मुझे डर है की कीमत बिल्कुल भी कम नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ से बाईवान जाते हुए वो बंदे को कहता है, जी हाँ, चलो चलें। वो बंदा कहता है, मास्टर, क्या आप अंकल की वेट नहीं कर सकते हैं? बाईवान कहता है, वो उसे अपने ब्रदर को विदा करने के लिए कुछ टाइम दो। ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए वो ओल्डमैन उनको देख लेता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए बाईवान कहता है, मुझे लगता था कि वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, लेकिन पता चला कि वो एक लापरवाह बच्चा से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जियान कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाईवान कहता है, सिर्फ क्षमता को बढ़ाने के लिए लाइफ को जला दिया। मुझे डर है कि वो जीवन भर अपने बिस्तर पर लेट सकता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ जोजिन आते हुए कहता है, सीनियर, आपको यूफू को बचाना होगा। जुकोंग कहता है, क्या यूफू को बचाने का कोई तरीका नहीं है? और ओल्डमैन कहता है, दोस्तों चिंता मत करो, ब्रदर यूफू ठीक है। केवल नाड़ी से देखते हुए उसके शरीर में शक्ति की कमी नहीं है, ब्रेक थ्रो की भी संकेत हो सकता है। यह सुनकर वहाँ सभी शौक हो जाते हैं। जुकोंग कहता है, मुझे भी लगा कि उसने अपना सारा जीवन जला दिया है, लेकिन मुझे किसी अन्य मुकाबले की तरीके की उम्मीद नहीं था। ओल्डमैन मन में कहता है, यूफू, अब तक तुम कितने राज छुपाए हुए हो? और वो कहता है, मेरा काम यहाँ हो गया है, उसका बहुत ध्यान रखना। जोंगजेंग सेट शायद मौत की ओर बढ़ रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जोंगजेंग सेट को देखते हैं। बाहर बिजली कड़क रही होती है और वही आदमी कहता है, उसे यहाँ ले आओ। और हम दो आदमी को देखते हैं जो मेंघाओ को घसीटते हुए वहाँ ले आ रहे होते हैं और वो आदमी के सामने पटक देते हैं। वो आदमी मेंघाओ को कहता है, अपना सिर उठाओ, और मेंघाओ अपना सिर उठाता है और वो आदमी अपने हाथ में एक फॉरबिडन फ्लैग पकड़ा होता है और वो कहता है, यह बदला लेने के लिए, तुम्हारी हेल्प मांगने के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हें ये सैकड़ों खतरनाक डेबोन को उधर में नहीं देता। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और हम मेंघाओ को देखते हैं, उसकी हालत बहुत खराब होता है। उसको कोई पीट कर उसके मुंह सुजा दिया होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। क्विंग कहती है, लूलिन, तुम देखते हो ये फ्राइड चिकन है जिसे मैंने खुद यूफू के लिए बनाया है। लूलिन कहती है, क्विंग, यूफू ने आपके फैमिली को खतरे से बचाया है, इसलिए हम उससे बदला नहीं ले सकते हैं। तुम्हारा चिंता कार्बन में बदल गया है। उसके बाद यूफू की आंख खुलता है तो देखते हैं सामने हुस्की होता है। यूफू कहता है, हुस्की, और हुस्की यूफू को देखकर खुश हो रहा होता है और यूफू को कुछ स्मेल आता है और वो उठते हुए किचन की ओर मुड़कर देखता है और वो मन में कहता है, क्या कोई खाना बना रहा है? मुझे काफी भूख लगी है। और वो किचन से आवाज आता है। लूलिन कहती है, क्या तुम किसी प्रकार के बायोकेमिकल वेपन बना रहे हो? क्योंकि मैं इससे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्विंग कहती है, अगर तुमको यह पसंद नहीं है तो मत देखो, ये केवल थोड़ा सा जला हुआ है। इसके अलावा मुझे तुमसे क्यों मिलना पड़ा? मैं बस कुछ खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुमने मेरे घर तक पीछा किया। लूलिन कहती है, तुमको आभारी होना चाहिए, मैंने तुम्हारे घर का अनुसरण किया, या नहीं तो तुम यूफू को जहर दे दिए होते।
क्विंग क्विंग कहती है मैं कोशिश करूँगा, मुझे विश्वास होता है कि यह मुझे जहर दे सकता है। लूलिन कहती है जब तुम शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हो तो क्या तुम नॉर्मल एक्ट नहीं कर सकते? तुमको अपने साथ एक दर्जनों बॉडीगार्ड क्यों लेना पड़ा? दुकान का मालिक डर के मारे आधमरा हो गया था। ये दोनों ऐसे ही जगह रहे होते हैं। वहाँ यूफू आते हुए कहता है क्या तुम लोग कुछ पका रहे हो? वहाँ यूफू को देखकर वो दोनों डर जाते हैं। क्विंग क्विंग घबराते हुए कहता है रुको रुको, तुमको मील बाद में सर्व किया जाएगा। यूफू ये सुनकर वहाँ देखने लगता है। यूफू देखता है क्विंग क्विंग के पीछे जला हुआ एक चिकन होता है और वो वहाँ एक मक्खी आता है और वो अपना मुंह लगाते हुए खाने लगता है और वो जैसे ही खाता है उसकी गला चौक हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। यह देखकर यूफू भी घबरा जाता है और यूफू वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे अभी तक भूख नहीं लगा है और मैं बाद में खाऊंगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। लूलिन कहती है तुमने कहा कि ये जहरीला नहीं है लेकिन सभी मक्खियों को मार दिया गया है। यह सुनकर क्विंग क्विंग हंसने लगती है। उसके बाद यूफू बाहर आता है और ज़ुकोंग कहता है यूफू ये सभी इलाइट्स हैं, ये मेरे ज़ू फैमिली की व्यक्ति हैं। अब से अगर तुमको कुछ करने की ज़रूरत है तो तुम बस उन्हें बता दें। यूफू कहता है थैंक यू सीनियर। ज़ुकोंग कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुमने इतने लोगों को क्यों चुना है? यूफू कहता है बेशक जोंगजंग सेट को बुलाने के लिए। यह सुनकर ज़ुकोंग हंसते हुए कहता है यह बहुत अच्छा है और वो कुछ सोच कर स्टोन हो जाता है और वो कहता है लिटिल जोंग आपने कहा कि आप जोंगजंग सेट को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। यूफू कहता है जोंगजंग सेट को डिस्ट्रॉय करना केक को काटना जितना आसान है, लेकिन उससे पहले ज़ू फैमिली को उनके हमले का विरोध करने में सक्षम होने की जरूरत है। यूफू अपने हाथ में एक बुक पकड़ा होता है। नीचे खड़े बंदे से एक बंदा कहता है जोंगजंग सेट के एक बड़ा सेट है, हमारी कल्टीवेशन के साथ ये मौत की सजा की तरह है। और एक बंदा हाँ कहता है। यह सुनकर ज़ुकोंग कहता है रुको और वो यूफू को ग्रीट करते हुए कहता है यूफू मुझे माफ करो, मैंने अपने अधिकारियों को ठीक से प्रबंधित नहीं किया। यूफू कहता है ये ठीक है, बस मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करें जो मैंने तुमको दिया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जूजिन वो किताब को खोलते हुए कहता है सुपीरियर मार्शल आर्ट। यह सुनकर ज़ुकोंग कहता है क्या? और जूजिन कहता है जरा देखो तो फादर। यह सुनकर वहाँ नीचे खड़े वो सब बंदे शौक हो जाते हैं। ज़ुकोंग यूफू को देखकर मन में कहता है ये अच्छा है, वो वास्तव में कितने रहस्य को पकड़ा हुआ है। और वो यूफू को कहता है आपका अनुसरण करना प्रोबेबली मेरे अब तक का सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय है। ज़ू फैमिली जोंगजंग सेट को खत्म करने की कसम खाता है और यूफू कहता है हम उन्हें रिप्लेस करेंगे। यह सुनकर नीचे खड़े बंदे हाँ कहते हैं। यूफू ज़ुकोंग को कहता है तुम जाओ और प्रैक्टिस करो, सबसे पहले मेरे पास अभी भी कुछ चीज़ें हैं फिनिश करने के लिए। ज़ुकोंग ये सुनकर ठीक है कहता है। यूफू वहाँ से जाते हुए कहता है थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और वो छुपे रहो ताकि हम अपने दरवाजे पर आने वाले जोंगजंग सेट को रोक सकें। ये सुनकर ज़ुकोंग ग्रीट करते हुए हाँ कहता है। उसके बाद शिफ्ट होता है यूफू की हॉस्टल में। यूफू और फैटी जा रहे होते हैं। फैटी कहता है ब्रदर यूफू आपने अभी साउथ चाइना मार्शल आर्ट कॉलेज के साथ खिलवाड़ किया है और आप अभी यूडोंग सिटी जा रहे हैं। यूफू कहता है मैं बस अपना सामान लेने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको अपने पीछे नहीं आने दे सकता। फैटी कहता है हे ब्रदर यूफू अगर आप कुछ लोगों को कुचलने जा रहे हैं तो यह बोरिंग हो, अगर कोई चीयरलीडर नहीं है तो। यूफू कहता है मैं वहाँ खेलने के लिए नहीं जा रहा हूँ। फैटी हंसते हुए कहता है मैं बस मौज करना चाहता हूँ। उसके बाद यूफू सडन रुक जाता है। पीछे से फैटी कहता है क्या हुआ ब्रदर? और हम देखते हैं सामने मेंघाओ होती है। फैटी कहता है तुम कौन हो? लेकिन यूफू उसको पहचान लेती है और यूफू कहता है तुम इस बार क्यों आए हो? क्या तुम अभी भी बदला लेना चाहती हो? मेंघाओ अपने पीछे बहुत सारे डेमन जैसी ज़ॉम्बी ले आती है और फैटी उसको कहता है तुम कौन हो? और फैटी उसको अच्छे से देखता है तो वो पहचान लेता है और वो कहता है मेंघाओ। और वो यूफू को कहता है ब्रदर यूफू मुझे कार्रवाई करने और उसे सबक सिखाने दो। लेकिन यूफू उसको रोकते हुए कहता है तुम उसके ओपोनेंट नहीं हो। फैटी कहता है ब्रदर यूफू अब मैं प्रोफाउंड रियलम का मास्टर हूँ। और यूफू कहता है तुम हस्की को हरा भी नहीं सकते और वो अनसंग रियलम में है, तुम करीब से देखो कि उसके साथ क्या है। फैटी देखते हुए कहता है वहाँ क्या हो सकता है, क्या ये सिर्फ कुछ ठग हैं?
फेटी उसकी फेस देखकर डर जाता है और हम देखते हैं मेंगाओ अपनी अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बी जैसा डेमन बाहर निकल रहा होता है और वो फेटी से सब देखकर यूफू को पकड़ लेता है और कहता है भगवान ये भूत है। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।